जय हिंद। क्लास 9 जैक बोर्ड इंग्लिश का हम लोग 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे, जो कि आप लोग का एग्जाम जो है 29 जनवरी को फर्स्ट सिटिंग में है और हिंदी और इंग्लिश का है, और सेकेंड सिटिंग में आप लोग का जो एग्जाम है वो गणित और विज्ञान है, और 30 तारीख को जो है फर्स्ट सिटिंग में आप लोग का सामाजिक विज्ञान है और संस्कृत है। तो हम लोग यहाँ जो है वो इंग्लिश का 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे, और ये इंग्लिश का आप लोग का पहला वीडियो बन रहा है। इसी तरह से आप लोग का थंबनेल में देखे होंगे कि साइड में जो है कॉर्नर में लिखा हुआ था एक, तो इस तरह से 2 3 4 5 इस तरह से आप लोग का वीडियो बनते रहेगा। और आप लोग जो है अपना टारगेट जो गोल आप लोग का सेट किया गया है 95+% उसको अचीव करने से चूकिए नहीं, पूरा पूरा वीडियो देखिए। और अगर हाँ चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को ऑन करके, और वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ में भी जो है शेयर कर दीजिए। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में अगर आप नहीं ज्वाइन किए हैं तो जरूर से जरूर आप लोग वहां ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पैसे से शुरू करेंगे। द ड्रिंक ऑफ एशिया, है ना, ये चीज को हम लोग यहाँ से माना जाता है कि हिंदी से बताते हैं, है ना, हिंदी से आप लोग समझिए, क्योंकि इंग्लिश में ऐसे पढ़ देने से समझ में नहीं आएगा, हिंदी में आप लोग समझाते जाते हैं, उसके बाद जो है बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो ये चीज को हम लोग जो है वो कोशिश करेंगे कि अच्छा से समझा जाए, और ताकि आप लोग जो है वो अच्छे से आंसर को दे पाए। तो द ड्रिंक ऑफ एशिया फॉर 100 ऑफ ईयर्स, मतलब ऐसा माना जाता है कि चाय सैकड़ों साल से, चाय जो है वो सैकड़ों साल से जो है वो एशिया का पेय पदार्थ है। मतलब एशिया का पीने वाला चाय जो है बहुत पहले से जो है वो एशिया का पीने वाला पदार्थ में से चाय आता है। और यह जो है डच यूरोप से लेकर, मतलब देखिए ये कहाँ से चाय कहाँ से आया था, तो चाय जो आया था वो डच और यूरोप से आया था भारत में या फिर तो एशिया में। टुडे फ्रॉम द एक्सट्रीम कॉर्नर, यहाँ क्या बोला कि आज लद्दाख के सुदूर कोने से लेकर बकिंघम पैलेस तक जो है लोग चाय पीते हैं, ठीक है। और चाय की खुशी का जो है, चाय जो है खुशी का दूसरा नाम भी है। चाय बोला जाए तो एकदम पूरा मतलब खुशी। उसी तरह से आज बाजार में, है ना, आज बाजार में क्या है कि तरह तरह के चाय के मतलब ब्रांड आ गए हैं, है ना, अलग अलग किस्म के जो है वो ब्रांड अवेलेबल है बाजार में चाय का। अब यहाँ बात आता है कि एक नई चीज है टी बैग। यह चाय बनाने के लिए पारंपरिक तरीका से आसान, त्वरित और कम जो है वो परेशानी वाला है। जो एक तरह टी बैग जो है वो बहुत मतलब इसमें कम परेशानी होता है। और ग्रीन टी चीन का सुदूर पूर्व में लोकप्रिय है। यहाँ क्या बोला गया है कि ग्रीन टी जो है वो चीन के लिए, जो कि बहुत सुदूर एरिया, मतलब ऐसा एरिया मतलब जो उतना अच्छा नहीं है, वैसा जगह में जो है ये पूरा ग्रीन टी पॉपुलर है। उसके बाद जापान में चाय समारोह, मेहमान का स्वागत करने के लिए पारंपरिक तरीका से जिस चाय से हम परिचित हैं उस वो चीज के बारे में जो है प्रयोग किया जाता है। उसी तरह ग्रीन टी को चीनी दूध के साथ में नहीं पिया जाता है। ग्रीन टी हो गया या फिर तो लाल चाय हम लोग जो बोलते हैं, वो इसमें दूध का मिक्सिंग नहीं किया जाता है। और ये जो है वो चीनी मिट्टी के कप में जो है वो चिमनी मिट्टी जो होता है ना, उसके कप में ये परोसा जाता है, या फिर तो जैतून का रंग से लाल से दिखता है ना, जो ग्रीन टी होता है वो लाल तरह से दिखता है, हम लोग जो लाल चाय पीते हैं बिना दूध डाला हुआ। तो ये चाय के बारे में था। अब यहाँ से प्रश्न आता है, पहला प्रश्न है कि चाय को यूरोप में कौन लाया था। चाय को जो है यूरोप में लाया आखिर कौन था, तो इसका हो जाएगा वो चीन, ठीक है, चीन हो जाएगा इसका। इसका नहीं, चीन नहीं, डच से ना आया था, जी हाँ डच से आया था, तो डच हो जाएगा, ठीक है, डच हो जाएगा इसका आंसर, डच। तो ए का हो जाएगा, ए पहला का हो जाएगा डच। दूसरा प्रश्न है खाली जगह चाय लोकप्रिय है ना, खाली जगह चाय लोकप्रिय है तो कहाँ लोकप्रिय है, या फिर तो ब्लैक चाय या ब्लैक टी, या फिर तो मिल्क या लेमन या ग्रीन टी जो है वो चाइना में फेमस है, ठीक है। क्या बोला है कि चाय लोकप्रिय है चीन में, जो है ना, चीन में चाय कौन सा लोकप्रिय है, ग्रीन टी। उसी तरह से तीसरा नंबर है कि आज चाय की कई किस्में उपलब्ध है बाजार में, मतलब कितने तरह के जो है वो चाय उपलब्ध है ना। टुडे वेराइटीज आर टी अवेलेबल इन मार्केट, ठीक है, तो मार्केट में वो कितने तरह तरह जो है वो चाय उपलब्ध है। आगे टी इज अनदर नेम फॉर, चाय का जो है वो और भी जो है दूसरा नाम क्या है, टी इज अनदर नेम फॉर, तो चाय का दूसरा नाम और क्या है, तो चाय का दूसरा नाम हो जाएगा इसका चीयर, है ना। चाय जो है वो खुशी का भी जो है वो माना जाता है। पांचवा प्रश्न है कि द एडजेक्टिव इन ग्रीन टी हैज फ्रेश माइंड लिव। यहां बोला गया है कि हरी चाय में ताजगी के ताजे पुदीना के पत्ते जो है वो क्या, मतलब इसका विशेषता होता है, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा ग्रीन माइंड फ्रेश, ऑल ऑफ डी। नेक्स्ट हम लोग दूसरा पैसेज देखेंगे
कि यहां बोला है कि हिंदी बताते हैं कि महुआ भारतीय वन, महुआ महुआ है ना, महुआ जो है वो भारतीय वन का जो है वो वृक्षों का सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट महुआ जो है वो भारत के लिए माना जाता है। इसकी लकड़ी के लिए नहीं बल्कि जो है इसका स्वादिष्ट फूल के लिए, और यही फूल से जो है वो शराब भी बनता है। मध्य भारत के लोग जो है इसको भोजन के रूप में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत भी मानते हैं, क्योंकि इसका फूल को लगभग निश्चित काल तक जो है संग्रहित किया जा सकता है, मतलब बहुत लंबे समय तक जो है महुआ का फूल को रखा जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि महुआ जो है ना, महुआ जो है वो महुआ के पेड़ की छाल बड़ी मोटी और भूरे रंग की होती है, वो चीज को बोला है। आप लोग महुआ से बहुत अच्छे से परिचित होंगे। फरवरी से लेकर अप्रैल तक ज्यादातर जो है पत्तियां गिर जाती है, महुआ जो है फरवरी से अप्रैल तक में जो है वो अधिकतर पत्ता जो है वो महुआ का गिर जाता है। उसके बाद यह बताया गया है कि इसके बाद जो है गिरने के बाद उस दौरान सुगंधित फूल और दर्जन या फिर तो उससे ज्यादा गुच्छे के रूप में दिखाई देता है। जब खोज हम लोग बोलते हैं कि महुआ खोज आ गया है, तो खोज आ जाता है गुच्छे टाइप में, और जो है वो रात में ये पेड़ खिलता है और भोर में जो है वो जितना भी छोटा छोटा रहता है वो फूल नीचे गिर जाता है, फूल कुछ महीने बाद जो है वो फल में भी बदल जाता है, उसको हम लोग डोरही बोलते हैं ना, इस तरह से। अब आगे लोग देख लेते हैं कि खाने योग्य महुआ का फूल को इकट्ठा कर देश के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवसाय भी है। महुआ जो है वो क्या किया जाता है कि खाने के लिए देश में इसको जमा करता है, और इसका खाया भी जाता है, और इसके बाद इससे शराब भी बनता है। पेड़ के नीचे जमीन का साफ कर दिया जाता है ताकि सुबह उसको जो है अच्छे से जो है वो चुना जा सके। आप लोग महुआ के बारे में बहुत अच्छे से जानते ही होंगे। धरती पर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है, और फूल स्वाद कुछ जो है दबाए गए अंजीर जैसा मतलब लगता है, मतलब देखिए सूखने के बाद जो है वो अगर खाते हैं तो मीठा भी लगता है, और अंजीर टाइप में ये जो है वो खाने में लगेगा। फल के जो है सभी भाग पक के और कच्चे दोनों का उपयोग किया जाता है। अब जब इसका फल होता है डोरी जिसको बोलते हैं, इसका पकने के बाद और कच्चा दोनों तरह से हम लोग जो है इसका उपयोग करते हैं, और इसको जो है वो साबुन वगैरह तेल ये सब चीज बनाने में डोरी को जो है प्रयोग करते हैं। अब प्रश्न यह आता है कि महुआ जो है भारतीय वन जीव जगत का महत्वपूर्ण वृक्षों में से क्यों माना गया है, क्योंकि इसका जो है किसके चलते इसका जो है महत्वपूर्ण कौन सा रहता है, तो फ्लावर फूल के चलते जो है वो इसको महत्वपूर्ण माना गया है। व्हेन डू द लीव्स ऑफ महुआ फॉल ना, बोला गया है यहाँ कि महुआ जो है कब जो है वो ऊपर से नीचे गिरता है, तो मार्च में जनरली। हाउ मेनी सीड डज ग्रीन बेरी हैव, यहाँ बोला क्या कि 1 2 4, मतलब जो है इसका कितना मतलब जो है बीज होता है, कितने हरे बेर मतलब क्या होता है, तो सभी तरह हो जाएगा मतलब दिस। फाइंड अ वर्ड विच मीन्स टेस्टी, टेस्टी का और भी एक दूसरा वर्ड बताना है कि क्या हो सकता है ना, तो टेस्टी 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 का जो हो जाएगा वो डिलीशियस हो जाएगा। 10वां नंबर है फाइंड वर्ड ऑफ विजडम, बिग, बिग का मतलब जो है और भी दूसरा वर्ड बताना है, तो लार्ज है ना। तो ये 10 हुआ। अब हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन यहाँ है। चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन क्वेश्चन। 11 से लेकर 15 तक में जो है वो कंप्लीट करना है। लेटर है, लेटर लिखा गया है, अब लेटर में क्या क्या भराएगा सो, ठीक है। आप लोग एक बार इसको पूरा पढ़ लीजिए है ना, देखिए कहाँ कहाँ छोड़ा हुआ है सो, 11 से 15 में क्या क्या भराएगा सो। तो सबसे पहले तो हम लोग 11 में देखते हैं। 11 में आपका भरा जाएगा कि आई एम ग्लैड टू रिसीव योर मच, यहाँ रिसीव भरा जाएगा 11 में रिसीव। उसी तरह से 12 में जो है वो भरा जाएगा इज, ठीक है। आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, तो इज भरा जाएगा। 13 में हम लोग देख लेते हैं, 13 में भरा जाएगा डूरिंग, है ना, डूरिंग द दशहरा, तो डूरिंग हो जाएगा। 14 में भरा जाएगा आपका गो, ठीक है, अलाउ मी टू गो ऑन, तो गो हो जाएगा। अब 15 में क्या भरा जाएगा, तो 15 में हो जाएगा ए नंबर 4, ठीक है, फॉर योर परमिशन 4, तो ये हो गया। अब हम लोग देख लेंगे यहाँ आगे कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ऊपर वाला जो है वो आंसर देना है। 16 नंबर से हम लोग देखते हैं, तो यहाँ क्या भरा जाएगा, तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो यहाँ सी हो जाएगा। 17 है पॉलिटिक्स खाली जगह और डर्टी गेम, है ना, तो पॉलिटिक्स जो है वो क्या है, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, इज हो जाएगा। 18 नंबर है कि द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सी सैड आई कैन प्ले क्रिकेट, तो इसका ये ए नंबर ही सही हो जाएगा। सी सैड दैट सी क्लॉड प्ले क्रिकेट, कॉड प्ले, सॉरी। नेक्स्ट है 19 नंबर कि द पैसिव वॉइस ऑफ आई एम रीडिंग अ बुक, इसका पैसिव एक्टिव से पैसिव में बदलना है, तो क्या हो जाएगा इसका 19 नंबर का
तो ए बुक इज रीडिंग बाय मी, हाँ ये बी हो जाएगा, ए बुक इज रीडिंग बाय मी। 20 नंबर हम लोग देखते हैं कि आई डोंट नो खाली जगह ही विल कम, तो क्या भरा जाएगा, तो भरा जाएगा यहाँ आई डोंट नो वाई ही विल कम, वेन, हाउ, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, सब जो है वो सुटेबल लगेगा। नेक्स्ट है प्लीज, है ना, प्लीज 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 टेल मी हु टुक माई पेन, मतलब मेरा पेन जो है किसने लिया है, बी हो जाएगा। आई मीट खाली जगह यूरोपियन स्टडी, तो यहां भरा जाएगा अ, है ना, लेकिन अ मीट यहां ई है, एन यूरोपियन होना चाहिए, कमेंट कीजिएगा ए भराएगा या एन भराएगा, मेरे हिसाब से लग रहा है वो भराना चाहिए वो ए, तो लेकिन ई वॉवेल है, एन होना चाहिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। 23 नंबर है द बर्ड्स खाली जगह अवे, तो क्या हो जाएगा, तो फ्लेव। द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट में इसमें मतलब क्या भराना चाहिए खाली जगह में, ही खाली जगह द इलेक्शन, है ना 24 का, तो ही में द इलेक्शन में हो जाएगा। आगे व्हाट वाज रॉन्ग विथ एल्विन, है ना, एवलिन एवलिन, तो इसका हो जाएगा 26 ना, बी सी वाज डिफ, क्योंकि वो बहरा है। हु बैंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी इन द रॉयल प्लेस, 27 नंबर इसका हो जाना चाहिए। क्वेश्चन है कि राजमहल में पुंगी बजाने से किसने जो है प्रतिबंध लगाया था, तो पुंगी कौन लगाया था प्रतिबंध, आई थिंक औरंगजेब, शायद औरंगजेब हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खान वाज डीपली अटैच टू, किससे जो है वो बिस्मिल्लाह खान जो है वो अच्छे तरह से डीपली जो है अटैच थे, कितना मतलब लगाव था, तो सतलुज गंगा नर्मदा मतलब कौन सा नदी से, तो द गंगा। नेक्स्ट है व्हाट गिफ्ट डिड द ग्रैंड मदर सजेस्ट केजिया टू गिव हर फादर्स ऑन हिज बर्थडे, यहाँ बोला गया है कि दादी केजिया को अपने पिताजी के जन्मदिन में क्या उपहार देने के लिए जो है वो सुझाव दिया, तो सुझाव तो दिया अ पिन, ये डी नंबर इसका हो जाएगा। वेयर वाज एपीजे अब्दुल कलाम बॉर्न, एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो कहाँ जन्मे थे, है ना, तो एपीजे अब्दुल कलाम जन्मे थे रामेश्वरम में, रामेश्वरम। 31 नंबर है द ट्री फ्रेंड इन द लेसन पैकिंग आर, 31 नंबर का भरा जाएगा आपका यहाँ सी हो जाएगा ये। 32 नंबर है वाई व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर, जो यहाँ बोला गया है कि सेंट पीटर जो है बूढ़ी महिला से क्या मांगता है, तो क्या मांगा था, तो ये मांगा था केक, केक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 33 नंबर कि हम वायु देवता से मित्रता कर सकते हैं यदि हम क्या करेंगे, तो कैसे मतलब मित्रता कर सकते हैं, तो स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो जो है वायु से हम लोग मित्रता कर सकते हैं। हु इज द पोएट ऑफ द लैक आइसल ऑफ इनिस्फ्री, मतलब इसका जो है लेखक कौन है ना, द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री के कवि जो है वो कौन है, विलियम्स बटलर एस्ट हो जाएगा इसका बी नंबर। 35 नंबर आई टॉक द वन लेज ट्रेवल्ड बाय, 35 नंबर, तो 35 नंबर का हो जाएगा वह मैंने वह रास्ता लिया जिस पर जो है वो कम लोग जाते थे, मतलब द रोड नोट टेकन चैप्टर से है, तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, तो द रोड नोट टेकन चैप्टर से ये लिया गया है। नेक्स्ट हम लोग 36 नंबर देख लेते हैं कि द चाइल्ड वाज लॉस्ट इज अ, मतलब चाइल्ड जो है वो बच्चा खो गया था, कहाँ खो गया था, तो बच्चा खो गया था मार्केट में या कहाँ, तो फैर 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 हो जाएगा इसका या। हु बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर, कौन जो है टोटो को टोंगा ड्राइवर से खरीदा था, तो ग्रैंडफादर दादाजी। इन द किंगडम ऑफ द फॉल्स एवरीथिंग्स कॉस्ट द सेम अ सिंगल सिंगल सिंगल, तो इसका हो जाएगा डुड्डू। 39 नंबर द हैप्पी प्रिंस वाज ब्यूटीफुल, क्या था हैप्पी प्रिंस जो है वो एक खूबसूरत क्या था, राजा था, हाँ राजा था, स्टैचू था, स्टैचू था ना, स्टैचू था। हु इज द स्टोरी टेलर, स्टोरी टेलर जो है वो कौन था, तो ईश्वरन था,
ये तो ये 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आप लोग को अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार और से रिपीट करके देख लीजिएगा, और इसी तरह से आप लोग का किस चीज का और किस सब्जेक्ट का चाहिए वो चीज कमेंट भी कीजिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।